नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बलौदाबाजार और बलरामपुर से सामने आया है। बलौदाबाजार में तो बारातियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, तो वहीं बलरामपुर में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। ये तो सिर्फ आज की दो घटनाएं हैं, लेकिन ऐसे हादसे रोज होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ते हादसों के बाद भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं और काल के गाल में समा जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 सालों में ही 8,424 लोग छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों की वजह से मारे गए हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में साल 2020 की तुलना में 2021 में करीब 1.8% तो मौतों के आंकड़ों में करीब 18% तो मौतों के आंकड़ों में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि इन हादसों के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। क्या इन मौतों के लिए सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव और साथ ही सिविल इंजीनियर रॉबिन साहू। आप दोनों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले रॉबिन साहू जी, आपसे ही सवाल। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें बार बार एक बात आती है, जब हम देखते हैं तो नेशनल काउंसिल भी जो आंकड़ों में ब्लैक स्पॉट्स की बात जब करती है कि राज्य में इतने ऐसी खास जगह हैं जहां दुर्घटनाएं होती हैं, तो बार बार रोड इंजीनियरिंग का मुद्दा उठता है। क्या आपको लगता है कि सड़कों में किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, किस तरह की खामियां रहती हैं जिसके चलते हादसे होते हैं? Sir, first of all, thank you for inviting me over talking over this topic. एंड सर, जो आप बता रहे थे, देखिए सड़क हादसे या रोड सेफ्टी जो है उसके दो मेन पहलू हैं। वन है, एक है आप मैं जो हम रोड पे चलते हैं, हम नियमों का किस तरह से पालन करते हैं, हम जो साइनेज हैं उनका कितना फॉलो करते हैं, एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है जो निर्माण में जो मटेरियल यूज़ होता है वो, या किस तरह का निर्माण किया गया है, जो निर्माण करते समय सारी चीज़ों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर फॉलो किया गया है कि नहीं। ये दो मेन पहलू होते हैं रोड सेफ्टी में। जी बिल्कुल। अगर हम रोड इंजीनियरिंग की बात करें तो आए दिन जो घटनाएं होती हैं उनमें जो पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं और जिस पर कि लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है खास तौर पर, उसमें देखा जाता है कि कई बार डिवाइडर नहीं होते, या घनी आबादी के बीच में सड़कें हैं, शार्प टर्न होते हैं, ब्लाइंड मोड़ होते हैं। किस तरह की सुरक्षा अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि रोज ट्रैवल जो है लगातार फास्ट होता जा रहा है, हमारे पास व्हीकल्स इंप्रूव हो रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम ट्रैवल पहले से ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसे में सड़कें किस तरह से मानकों का पालन करके बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल सर, सड़कों का निर्माण करते समय हम लोगों को हमारी नैतिक जवाबदारियां भी हैं। मैं इसको समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल के साथ में। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले जब आप मैग्नेटो मॉल से आप टुवर्ड्स नया रायपुर चलते हैं तो आबकारी विभाग का ऑफिस है, वहाँ से लेफ्ट एक रोड जाता है जो आपका अवंती विहार को कनेक्ट करता है, द लिंक रोड विच इज बीन कंस्ट्रक्टेड जस्ट फ्यू डेज बैक, विच वॉज प्रोलॉन्ग सिंस मेनी ईयर्स आई गेस। सो देर इज द लॉन, देर आर प्राइवेट लॉन्स आर देयर। तो लॉन ओनर्स ने शायद नगर निगम का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कुछ पैसा देके जो भी होगा, उन्होंने दो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जो कि नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है, विच आर नॉट विजिबल while you're driving in the night. Accident has been done just a few days back when a vehicle was coming and the driver couldn't been able to identify the speed breakers as the signages or the colors was not applied over the speed breaker, and they just got bumped and it just got a small accident happen over there. सो ये सब नियम हैं जिसको ताक पे रख के हम थोड़ा बहुत पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और गलत तरह से काम करवा देते हैं, जो कि भविष्य में एक एक्सीडेंट्स को होने की एक संभावना उभार करती है कि एक्सीडेंट एक हो जाए। एंड इसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम रोड कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं एक इंजीनियरिंग जो रोड इंजीनियरिंग होती है, कई बार होता है कि व्हेन यू फाइंड, जब आप किसी रोड पे चल रहे हैं आप कभी महसूस करेंगे कि व्हेन यू आर टेकिंग अ टर्न आपको एक बड़ा अनईजीनेस फील होगा जब आप रोड ड्राइव करते हैं या खुद आप जब ड्राइव कर रहे हैं। इट लीड्स कि जब वो आपको बताता है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन जो किया गया, जो कर्वेचर जो दिया गया वो प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ की ज़रूरत है। जब कंस्ट्रक्शन रोड का हो रहा है तो इस चीज़ को देखना चाहिए इंजीनियर ने, डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कि डिज़ाइन में जिस तरह का कर्वेचर जितनी डिग्री का दिया गया है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव जी, आप जिस पहलू को हम आज बैठे हैं, एक बड़ा गंभीर सा मसला है जिसमें हम देखते हैं
कि न केवल हादसे बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको कि हम बहुत आसानी से टाल सकते थे। जो सबसे बड़ी चिंता दिखाई देती है कि जब हम देश के आंकड़ों से, राष्ट्रीय आंकड़ों से राज्य के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जहां नेशनली रोड एक्सीडेंट में डेथ का आंकड़ा लगातार घट रहा है, प्रोपोर्शनेटली अगर घट रहा है, तो छत्तीसगढ़ में वो बढ़ रहा है। मैं इसको एक छोटे से आंकड़े से समझाता हूँ। 2011 से जो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल या सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उसके जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 2011 से 2018 के बीच में नेशनली 1 लाख पर जो मौतें होती हैं उसका जो प्रतिशत था वो 11.7 से घटकर 8-9 वर्षों के भीतर में 11.2 पर आ गया है। लेकिन हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसी अवधि में, उसी पीरियड में 11.8 से बढ़कर 17.3, यानी कि एक तरफ डिक्लाइन हो रहा है ग्रेजुअली और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्प राइज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये घटनाएं जो यहाँ बढ़ रही हैं, एक डॉक्टर के नज़रिए से अगर आप देखें तो इतनी बड़ी संख्या में मौतें हमारे यहाँ क्यों हो रही हैं? सर, मैं दो चीज़ इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो जैसे जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और गाड़ियों की अमूमन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रही हैं। पहले गंभीर मरीज कम होते थे, पहले गंभीर मरीज शायद हमारे पास तक कम पहुंचते थे। जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है अब गंभीर चोटें ज़्यादा लग रही हैं। मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे जो गंभीर मरीज आते हैं वो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन किए होते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर इस पे हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें, स्ट्रिक्ट चेकिंग अगर हम कर सकें कि लोग शराब पी के वाहन ना चलाएं, तो बहुत सारी मौतों को रोका जा सकता है। बिकॉज खाली गाड़ी चलाने वाला ही शराब के उसमें रहता है, लेकिन सबके ऊपर रिस्क रहता है। जो भी गाड़ी में बैठते हैं वो सबके ऊपर रिस्क रहता है। तो मेरे ख्याल से ये दो प्रमुख कारण बिल्कुल, इनेब्रिएटेड स्टेट जो है एक बहुत खतरनाक स्थिति है कि जब आप वाहन अपना चला रहे हैं जिसमें जो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, जो एक्सीलरेटर आपके पाँव के नीचे, वो न केवल आपकी जान, आपके परिवार की भी सुरक्षा उससे जुड़ी हुई है, आपकी खुद की सुरक्षा उससे जुड़ी हुई है और सड़क पर चलने वाले बहुत से लोगों की भी सुरक्षा जुड़ी है। चूँकि मामला सुरक्षा का है तो हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। पुलिस महकमे से हैं, सतीश ठाकुर जी हैं। सतीश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आज एक हम बड़े गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सड़क हादसे लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं जिसमें प्रेशस जानें, जो जानें बचाई जा सकती थी वो जाने जा रही हैं। आपको याद होगा कि बलौदाबाजार में पिछले दिनों 11 लोगों की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। फिर उसी ज़िले में एक टक्कर बारातियों से भरी एक बस और ट्रक की होती है, मौत एक आदमी की होती है लेकिन 40 लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। एक ही दिन में दूसरा हादसा भी होता है बलरामपुर में, जहां स्कूली बच्चों को स्कूल ले जा रही एक बस को पीछे से एक बेकाबू ट्रक टक्कर मारता है और पूरी बस पलट जाती है। बच्चों को चोटें भी आई हैं। सौभाग्यवश कोई अप्रिय घटना उस तरह से नहीं हो पाई। क्या आप मानते हैं कि इस तरह से जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो सड़क हादसे लगातार जो होते हैं उसके लिए जो कारण हम लोग लगातार एनालाइज करते हैं कि जो चालक है वो एक तो खतरनाक ढंग से वाहन चलाता है, नियमों का पालन नहीं करता है, शराब पी के वाहन चलाते हैं और रॉन्ग साइड मूवमेंट और मालवाहक में सवारी। ये लगातार जो मालवाहक में हम लोग देखते हैं कि सवारी बिठा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, चौथिया में जा रहे हैं, छठी में जा रहे हैं, तो मालवाहक में सवारी एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम लोग की लगातार अभी शराब पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो मालवाहक में सवारी बैठते हैं तो उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि यदि कोई सवारी बैठा रहा तो उसमें लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है। तो ये सब यदि प्रकरण को यदि माननीय न्यायालय का पास भेजेंगे, उसको फाइन अधिक से अधिक होगा, लाइसेंस निलंबन करेंगे तो जो मालवाहक में सवारी बिठाते हैं उसमें कमी आएगी और दुर्घटना में निश्चित रूप से कमी आएगी। जी सतीश जी, हमारे साथ डॉक्टर प्रणय श्रीवास्तव जी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया, शराब पीकर वाहन चलाना। क्या आपको लगता है कि ये जो बहुत सारे हादसे हो रहे हैं इसके पीछे शराब भी एक बड़ी वजह है? हाँ, निश्चित रूप से जो शराब पी के वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो लगातार चेकिंग पॉइंट हम लोग लगाते हैं कि यदि हमारा जो दुर्ग में हम लोग रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एकदम पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित करके भी रखा हुआ है कि जो नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे है
उस रोड में चाहे कोई भी गाड़ियां हो, चाहे भारी वाहन हो, चाहे 4 पहिया हो, मोटरसाइकिल हो, शराब में स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। और लगातार हम लोगों ने एक महीने में, अभी इस महीने में 100 से अधिक वाहनों को चालानी कार्रवाई की है। तो इससे परिणाम ये देखने को मिला है कि सड़क दुर्घटनाएं में कमी आई है। हमारे यहाँ जो पिछले साल मार्च में 35 लोग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, अभी हमारे पास इस महीने 20 से भी कम आंकड़े हुए हैं। तो जो सतीश जी, एक जो आपके पुलिस महकमे से ही एक आंकड़ा पिछले दिनों जारी किया गया था और मैं उसको आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा और आपसे बात भी करना चाहूँगा। 2 बड़ी चीज़ें बताई गई थी। जो 118 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं राज्य में जहाँ की हादसे अक्सर होते हैं, उसके साथ 2 फैक्टर और आए थे। एक फैक्टर ये पाया गया था कि दोपहर 3 बजे से 9 बजे के बीच में मौतों का आंकड़ा सर्वाधिक होता है। उस दौरान जो हादसे हो रहे हैं उसमें लगभग 50% लोगों की मौत हो जाती है। और दूसरी चीज जो देखी गई वो ये देखी गई कि मरने वालों में 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो 2 व्हीलर या तो ड्राइवर होते हैं या 2 व्हीलर सवार होते हैं, पिलियन राइडर्स होते हैं। ये जो 3 से 9 का आंकड़ा आता है, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसमें क्या होता है, जो हम लोग लगातार काम करते हैं तो देखते हैं कि जो शाम का समय रहता है उसमें जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो शाम को दिन भर काम करते हैं, वापस जब लौटते हैं तो 2 पहिया में जा रहे हैं तो वो सेफ्टी जैकेट भी नहीं पहनते हैं और उनको हड़बड़ी भी रहती है। और यदि वो शराब पी लिए तो दुर्घटना की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। और आज जो ट्रकें आ रही है, पहले 6 चक्का रहता था, अब 10 चक्का हो गया, 18 चक्का हो गया, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें हैं और हाईवेज में चलती हैं। और यदि चालक है मोटरसाइकिल, वो थोड़ा सा भी लापरवाही बरतता है और ड्राइवर को पीछे का दिखता नहीं है, जो ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, उसके उसमें आ जाता है तो संभावना काफी अधिक रहती है और ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में एक्सीडेंट काफी होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो 2 पहिया है उसको विशेष अलर्ट रहे, सर्विस लेन बना है तो सर्विस लेन का उपयोग करें, शराब पी के वाहन न चलाए, रॉन्ग साइड न चलाए और नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से 2 पहिया वाहन चालक जो शिकार होते हैं वो कमी आएगी। बिल्कुल सतीश जी, आप हमारे साथ बने रहें, हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर प्रणय जी, जो खास तौर पे हम देखते हैं कि क्रिटिकल केसेज जिसको हम बहुत बार अवॉइड कर सकते हैं, जब भी कोई हादसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, ऐसा संभावना ऐसी रहती है कि अगर उनको प्राइमरी तौर पर कोई फर्स्ट एड दिया जा सके या कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो उनमें से कुछ जानें निश्चित तौर पर बचाई जा सकते हैं। तो जब भी कोई हादसा होता है पासर्स बाई के लिए या उन लोगों के लिए जो मदद करने के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए उन्हें? मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जो भी मदद करते हैं। कभी भी हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी ऐसा जो जिसको चोट लगी है, वो आदमी है पड़ा है साइड में, पहले तो घबराए नहीं, तुरंत जाके उसकी मदद करें। वहाँ जाके सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करें, देखें सांसें चल रही हैं कि नहीं। अगर नहीं चल रही हैं, कुछ करने की कोशिश मत करें, तुरंत उसको नियर बाई अस्पताल, सबसे पास के प्राथमिक सामुदायिक केंद्र में या फिर किसी भी अस्पताल में लेके जाएं जहां उसका तुरंत इलाज हो सके। यदि कोई पेशेंट है जिसकी सांसें चल रही हैं, नब्ज चल रही है, कहीं चोट लगी है उसको, कहीं हड्डी टूटी है या फिर कहीं घाव है जिससे खून बह रहा है, एक कपड़े को घाव के ऊपर साफ करके बांधे जिससे उसका खून का प्रवाह रुक जाए। एक बार प्रवाह रुकता है तो देखें उसे कहीं हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, उसको कार्डबोर्ड के एक टुकड़े के साथ एक टेम्पररी स्प्लिंटेज करें जिससे उसको शिफ्ट करने में सावधानी हो सके, जिससे उसको शिफ्ट करने में आसानी हो सके और उसे सबसे पहले नियर बाई अस्पताल में शिफ्ट करें। यदि किसी जी सर, डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अमूमन हर व्हीकल में एक सेफ्टी किट जरूर होता है, फर्स्ट एड बॉक्स रखने की सलाह दी जाती है, बल्कि 4 व्हीलर्स में तो व्हीकल ऑनर जो है प्रोवाइड भी कराते हैं, जब कंपनी आपको वाहन देती तो प्रोवाइड कराती है। लेकिन बहुत कम ऐसे ड्राइवर या व्हीकल ऑनर हैं जो कभी इस बात को देखते भी हैं कि उनके पास जो फर्स्ट एड किट दी गई है उसको उन्होंने कभी बदला भी है कि नहीं, वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, उनकी वापस उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है कि नहीं। किन चीज़ों को साथ रखना बहुत अनिवार्य है जिससे कि ब्लड क्लॉट किया जा सके, खून बहने से रोका जा सके, फर्स्ट एड दिया जा सके? कौन सी चीज़ें हर ड्राइवर को अपने साथ ट्रैवल करते हुए रखनी चाहिए? सर, एक एंटीसेप्टिक लोशन, स्पिरिट या डिटॉल अपने साथ हमेशा रखें। गाड़ी चालक जो भी हैं, पट्टी, बैंडेज करने के लिए पट्टी होती है उसको रखें। कॉटन का एक टुकड़ा, कॉटन का एक रोल हमेशा अपने साथ रखें ताकि कभी भी चोट लगे तो उसको कॉटन लगा के, एंटीसेप्टिक लगा के और बैंडेज किया जा सके। ये 3 चीज़ मैं मानता हूँ बिल्कुल आवश्यक है। और चीज़ें अगर रखना चाहें तो आप साथ में एंटीसेप्टिक की क्रीम रख सकते हैं, बैंडेड रख सकते हैं ताकि छोटा मोटा कटा छिले, जले तो फिर उसको आप लगा सकें।
जी बिल्कुल। रॉबिन साहू जी, वैसे तो आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि व्हीकल्स में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक एक करके चिंता में डालती हैं। एक और जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों की घटना याद दिलाना चाहूँगा कि कांकेर में कुछ स्कूली बच्चे 3 व्हीलर से अपने घर लौट रहे थे और एक ट्रक की टक्कर से वो सातों के सातों बच्चे जो हैं स्पॉट पर मारे गए। एक 8वां बच्चा जो बुरी तरह से घायल था उसको रायपुर शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसी कंडीशन में जहाँ की 3 व्हीलर चलते हैं, मल्टीपल व्हीकल चलते हैं, वहाँ आपको क्या लगता है किस तरह की सावधानियाँ होनी आवश्यक हैं? क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए? चाहे सड़कों में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सर देखिए, मेरा जो मानना है, यदि सड़कों के हादसे हमको कम करने हैं हमारे राज्य में, तो सबसे पहले है हम लोगों की मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी कि हम जब सड़क पे चल रहे हैं तो ये सोच के चलें कि हम भी सुरक्षित रहें, जो हमारे साथ में लोग चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। ठाकुर सर इस बारे में एग्री करेंगे कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऑटोज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, पेरेंट्स का जवाबदारी है कि इस चीज़ को मॉनिटर करें कि वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा सवारी अपने व्हीकल्स में नहीं भर रहा हो। कई बार हमने ये देखा है या हम खुद भी देखते हैं कि जहाँ पे 6 लोगों को ऑटो में बिठाना है, वहाँ पे ऑटो ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा मुनाफे के लिए 10, 12, 13 बच्चों को एक साथ लेके जाता है, विच लीड टू द एक्सीडेंट्स इन फ्यूचर। सो ये चीज़ों को हमको देखना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट पेरेंट्स, इवन यदि हमको कहीं गलत दिख रहा है तो हमें उस चीज़ को जाके या तो पेरेंट्स तक वो बात पहुंचानी चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, स्कूल में हमको वो चीज़ बतानी चाहिए और होने वाले हादसों को हमको रोकने के लिए मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सतीश जी, अगर हम छत्तीसगढ़ के हादसों की बात करें, जब हम बड़े दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं जहाँ की कंपैरेटिवली ट्रैफिक सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है या रोड कंडीशंस कंपैरेटिवली बेटर है, तो हमें बहुत सारी जगहों पर दिखता है कि हमारे यहाँ हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। क्या ट्रैफिक सेंस डेवलप ना होना या ड्राइविंग सेंस डेवलप ना होना ये वजह है या कोई और वजह भी है? नहीं, जो कारणों का जहां तक हम प्रश्न है कि जो दुर्घटना के कारण क्या है, लगातार हम लोग हर दुर्घटना का एनालाइज करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो अभी हमारे राज्य में सड़कें काफी अच्छी बन गई है, चौड़ी हो गई है, तो जो 2 पहिया वाहन चालक है वो उसको लेफ्ट में चलना चाहिए तो वो डिवाइडर से सड़कें चलाते हैं, और हेलमेट कंपल्सरी लगाना चाहिए, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और जो रोड क्रॉस करते समय जो रूल्स है कि उसके पहले लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें, फिर लेफ्ट देखें, जब संतुष्टि हो जाए कि मैं पार कर सकता हूँ तब पार करें। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीजों का यदि लोग ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, और बच्चों को शुरू से ही अवेयरनेस करना जरूरी है, पेरेंट्स घर में बताएं, स्कूलों में बताएं, और उनके जो सिलेबस में है वो शुरू से उनको लाया जाए कि रोड सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्या नियम क्या है। तो निश्चित रूप से जो आने वाले बच्चे जो 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल चलाएंगे वो अवेयर होंगे, तो निश्चित रूप से जो दुर्घटनाएं भी कम होंगी और ट्रैफिक सेंस भी लोगों में बढ़ेगा। जी बिल्कुल। सतीश जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि भले ही ट्रैफिक सिग्नल्स लगा दिए जाएं, रेड लाइट लगा दी जाए, लेकिन आम तौर पर लोग जिसको कहते हैं ना, तुलसीदास ने जो कहा था ना कि भय भी न हो न प्रीति घनेरी, जहाँ पुलिस खड़ी रहती है, डंडा बजाती रहती है, वहाँ तो लोग रुक जाते हैं, लेकिन जहाँ पुलिस नहीं वहाँ दाएं बाएं देखकर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करने से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी नहीं चूकते। जो इस तरह की स्थितियां हैं, इसको छत्तीसगढ़ में इम्प्रूव करने के लिए आपकी तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? इसके लिए जो अभी जैसे राजधानी में पूरा ITMS सिस्टम लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, तो हर चौक चौराहे में कैमरे लगाए गए हैं, स्पीड वायलेशन कैमरे, SVD कैमरे हैं, RLVD रेड लाइट वायलेशन डिवाइस कैमरे हैं, WD रॉन्ग वे डिटेक्शन। तो कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ पे चालान भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों में एक भय भी है और लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। वैसे ही हर शहरों में, जो बड़े बड़े शहरों में, चाहे बिलासपुर में भी अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, दुर्ग हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा, जो बड़े शहरों हैं, वहाँ पे भी कैमरे के माध्यम से यदि निगरानी करेंगे और उनका चालान बनाएंगे, तो हर जगह पुलिस की उपस्थिति, पुलिस चलाने कर सकती है, जो एक डर और भय लोगों में रहेगा।
तो निश्चित रूप से लोग अवेयर भी होंगे और उसका पालन भी जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। सतीश जी, हालांकि जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं वो किसी ऑटो एक्सपर्ट से पूछना ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस भी लगातार चीज़ों को एनालाइज करती है। आपकी रोड सेफ्टी आपकी भी एक बड़ी प्रायोरिटी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि चाहे व्हीकल्स कितने भी अल्ट्रा मॉडर्न हो, उनमें आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंबिकापुर में हमने देखा खड़े वाहन में आग लग गई। अभी हमने एक आज की ही घटना है जब हमने देखा कि रोड में चलते चलते एक वाहन में आग लग जाती। ये जो कंटिन्यूअस घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन पुलिस मानती है? लगातार हम लोग भी ये वॉच कर रहे हैं कि गाड़ियों में आग निश्चित रूप से लग रही है। तो आजकल जो गाड़ियां हैं वो एकदम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। उसपे ये पहले गाड़ियां जो रहती थी, यदि कुछ खराब हो गया, बंद हो गया तो मैकेनिक बुलाते थे, ठीक कर देते थे। अब गाड़ियां पूरी ऑटोमेटिक है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको हमको सीधा एजेंसीज में ले जाना पड़ता है। और छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो निश्चित रूप से वो बैटरी में चाहे किसी में भी रूप में वो आग का रूप ले लेता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो भी आग की चपेट में। मैं अभी रायपुर में था पहले, तो वहां पे दो गाड़ियां एसआरपी चौक में ही वहां आग लगती, इतनी महंगी गाड़ियां, BMW जैसी गाड़ियां आग लग रही है। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं उसमें ये देखना ही पड़ेगा उसका कारण क्या है, वो निकल के जरूर आए और उसमें आने वाले समय में उसमें कुछ सुधार होने की जरूरत हो तो सुधार जरूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रोबिन जी, इससे एक बड़ा इशू और निकल कर आ रहा है कि हम रोड सेफ्टी की जब बात करते हैं तो हम हेलमेट लगाने की बात करते हैं, सेफ्टी बेल्ट की बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर मेडिकली देखा जाए तो फर्स्ट एड किट और तमाम उपायों की भी बात करते हैं। लेकिन फायर एक्सीडेंट्स ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। ना केवल हिट एंड रन होता है और ना केवल टक्कर ही होती है या वाहन पलटते हैं, बल्कि बहुत सारे हादसे आजकल ऐसे होने लग गए हैं जिसमें आग लगने के चलते दुर्घटनाएं होती हैं। क्या आपको लगता है कि गाड़ियों में फायर सेफ्टी में कहीं कमी है? और फायर बिल्कुल सर, आपका बोलना सही है। फायर एक्सटिंग्विशर जैसे जो इक्विपमेंट्स आते हैं वह हर व्हीकल में प्रोवाइड होना चाहिए, हमने रखना भी चाहिए और उसको हमको रेगुलरली मॉनिटर भी करना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद हमको उसको चेंज करना पड़ता है। एंड हमको ये भी चीज़ है कि हमको हमारी गाड़ियों का भी रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, फिटनेस उसकी देखते रहना चाहिए। मेनली व्हेन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड वी आर चार्जिंग इट विद इलेक्ट्रिक पावर, सो इन गाड़ियों में थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होने के, आग लगने के। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जो कहते हैं ना कि अलग अलग जगहों पर चोट लगती है, तो आम तौर पर आदमी को समझ में नहीं आता कि वाइटल पार्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ डेथ या चांसेस ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ जो है, मौत की आशंका शरीर के किन अंगों पर चोट लगने से ज़्यादा होती है? हमारे वाइटल अंग कौन है और अगर कोशिश कर सकें हम तो किन को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा आवश्यक? एक्सीडेंटल इंजरी में बार बार हर कोई ये स्ट्रेस कर चुका है, सबसे ज़्यादा डेथ मेरे हिसाब से हेड इंजरी से ही होती है। हमारे पास जितनी डेथ होती है, हेलमेट ना पहनने के कारण, सर पे सीधी चोट लगने के कारण बहुत सारी डेथ होती हैं, जिनको हम बिल्कुल छोटे से कारण हेलमेट पहनने से अवॉइड कर सकते हैं। एंड दूसरी जो चोटें, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो हमारा छाती और पेट है। इस पे अगर चोट लगती है, छाती, पेट, पेल्विस कहते हैं नीचे का जो अंदरूनी अंग है, ये 3 जगह में चोट लगने से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। फिर डेफिनेटली अगर किसी को बहुत सारे फ्रैक्चर हैं, हाथ पैर कई सारे अंगों में चोट है, रीढ़ की हड्डी में चोट है स्पेशली, तो उस समय उससे मौत होने की भी बहुत संभावना रहती है। बिल्कुल, यानी कि हम सब देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को न केवल बढ़ा रही हैं, बल्कि रोड एक्सीडेंट्स के चलते में मौतों की जो संख्या है वो भी खौफनाक स्थिति में पहुंच रही है। बहरहाल, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे सड़क पर जाने वाली प्रेशस जानों की, बेशकीमती जानों की, जो थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी नियमों का पालन करके, थोड़ी सी रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करके, थोड़े बेहतर तरीके से सड़कों को इल्यूमिनेटेड रख के, उन पर रोशनी की व्यवस्था करके, उनको रोड इंजीनियरिंग का ध्यान रख के बनाकर उनको हम बचा सकते हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।